हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में बताने वाले हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण कैसे होता है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया जो है एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ ही होती है। यह रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या होता है? तो तत्व यौगिक से ऑक्सीजन का जो है संयोग होता है, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या किसी यौगिक से क्या होता है हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी कि हाइड्रोजन जो है अलग होता है, इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग। कार्बन को वायु ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। जब इसको जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसमें क्या हो रहा है? तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। इस क्रिया में कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या हो रहा है? तो कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। इसमें किसका ऑक्सीकरण होता है? तो कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। अब दूसरा है गंधक को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? सल्फर यानी गंधक है, ये ऑक्सीजन है। तो सल्फर को जब हम वायु में जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा और ऑक्सीजन का संयोग होगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। इस अभिक्रिया में गंधक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है। किसका संयोग होता है? तो ऑक्सीजन का संयोग होता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अतः यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। चलिए अगला देखते हैं। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन है, यानी कि हाइड्रोजन जो है अलग हो रहा है। शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा? क्लोरीन गैस निकलेगी। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का जो है निष्कासन हो रहा है। इस अभिक्रिया में HCl से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन हो और ऑक्सीजन का संयोग हो, कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अतः इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं अवकरण। अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवकरण अभिक्रियाएं ऑक्सीजन के ठीक उल्टी होती है। अवकरण अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन के ठीक उल्टी होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक का ऑक्सीजन का निष्कासन हो। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जुट रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया है? अवकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होने के फलस्वरूप जल बनता है। क्या बनता है? तो जल बनता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है? हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, दोनों का आपस में जुड़ने पर क्या बन रहा है? जल बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का जो है संयोग हो रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया है? अवकरण अभिक्रिया है। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अवकरण होने से क्या बनता है? तो जल बनता है। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अवकरण होने से क्या बन रहा है? जल बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच संयोग होने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, दोनों का आपस में संयोग होने पर क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुट रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है? अवकरण अभिक्रिया है। अवकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है। अतः यह कौन सी अभिक्रिया है? यह अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अवकरण, यह अवकरण अभिक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है अलग हो रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है? अवकरण अभिक्रिया है। तब क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर कॉपर धातु मुक्त होता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? कॉपर जो है मुक्त हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन का जो है अलगाव हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन अलग हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अलग हो गया है। ये इसमें क्या हो रहा है? कॉपर धातु मुक्त हो रही है। इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। अब देखिए इस अपक्रिया में क्या हो रहा है?
कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है अलग हो रहा है। यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन जुटा हुआ था, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर केवल है, यानी कि जो है ऑक्सीजन का इसमें निष्कासन हो गया है, यानी कि ऑक्सीजन जो है अलग हो गया है। तो कौन सी अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है। अतः इसमें कॉपर ऑक्साइड का अवकरण होता है। क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिस नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।